सुप्रभातम। आइए, जो बाहर इधर उधर घूम रहे हैं उन सभी से निवेदन है अति शीघ्रता पूर्वक योगा डोम में पहुंचे। आज भी परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम, भजन, प्रार्थना का सौभाग्य हम सभी को मिलने वाला है और कुछ ही पल में परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच पधारने वाले हैं। आइए, हर दिन इस ब्रह्म बेला में प्रभु की आराधना, प्रभु का चिंतन, अमृत बेला में आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ इस भोर का अभिनंदन करें। योग का दीप जलाए दियो रे। आइए, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच पधार चुके हैं और हर दिन इस ब्रह्म बेला में परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन से हमारा सौभाग्य जग जाता है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। योग का दीप जलाए दियो रे, योग का दीप जलाए दियो रे, भाग्य हमारो जगाए दियो रे, भाग्य हमारो जगाए दियो रे। कृपा करियो तोड़े नैया ये तोरी, कृपा करियो तोड़ी नैया अब ये तोरी। योग का दीप जलाए दियो रे, योग का दीप जलाए दियो रे, भाग्य हमारो जगाए दियो रे, भाग्य हमारो जगाए दियो रे। कृपा करियो तोड़े नैया अब ये तोरी। ये पावर योगा आज अपनी ट्रेंडिंग में है। शब्द पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, लॉन्जिविटी योगा, इम्यूनिटी योगा, शतायु योग। एक नया शब्द जोड़ा है मैंने, क्या है बोलो? शतायु के लिए योग, दीर्घायु के लिए योग, पूर्णायु के लिए योग। जो जितना कर पाए आधा करो, जो पूरा कर सके पूरा करो। एक बारी मोरी प्रीत निहारो, एक बारी मोरी प्रीत निहारो, भीतर कण कण नाम तिहारो, भीतर कण कण नाम तिहारो। एक फकीरा नाम के तेरे, एक फकीरा नाम को तेरे, चढ़ गए गहरो मन को मेरे, चढ़ गए गहरे मन को मेरे। सेवा में अपनी लगाए लियो रे, सेवा में अपनी लगाए लियो रे, चरणों में अपनी बसाए लियो रे, चरणों में अपनी बसाए लियो रे। कृपा करियो थोड़ी
रख लो मोहे अपनी नगरिया, रख लो मोहे अपनी नगरिया, ओ रख लो मोहे योग नगरिया, रख लो मोहे योग नगरिया। छोटे ना ऐसो रंगाई लियो रे, छोटे ना ऐसो रंगाई लियो रे, खुद में ही नौका डुबाई लियो रे, खुद में ही नौका डुबाई लियो रे। हाँ कृपा करियो थोड़ी नैया अब ये तोरी, कृपा करियो थोड़ी नैया अब ये तोरी। योगिक जोगिन जो सूर्य नमस्कार कर सके वो पूज्य साध्वी देवव्रता जी बाई तरफ सूर्य नमस्कार करो। और हमारी बेटी मधु एडवांस योग कर रहे हमारे महादेव जी जो जिससे बन पाए। पूज्य स्वामी आनंद देव जी भुजंगासन करेंगे, यही 100 बार कर लो, 100 साल जियो। एक बार क्या सबको जीना, शक्ति स्फूर्ति ऊर्जा उत्साह के साथ, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ, इनोवेटिव क्रिएटिव होकर के पूरी दृढ़ता के साथ जीना। तो योग यजन भजन के साथ पूरा आनंद से कीजिए, जिससे जितना बन पाए एक अनुष्ठान कीजिए। पैया थारी कर गयो पावन, पैया थारी कर गयो पावन, चरण पड़े जहाँ वही वृंदावन, चरण पड़े जहाँ वही वृंदावन, चरण पड़े जहाँ वही वृंदावन, चरण पड़े जहाँ वही वृंदावन। भज मन साचे नाते हरदम, भज मन साचे नाथे हरदम, छूटे न थारे नाम की सरगम, छूटे न तारे नाम की सरगम। जैसे हो थारी अपनाए लियो रे, जैसी हो थारी अपनाए लियो रे, खुद में ही मुझको समाए लियो रे, खुद में ही मुझको समाए लियो रे। कृपा करी थोड़ी नैया अपने तोरी, कृपा करियो थोड़ी नैया अब ये तोरी। ओ योग का दीप जलाए दियो रे, योग का दीप जलाए दियो रे, भाग्य हमारो जगाए दियो रे, भाग्य हमारो जगाए दियो रे। हाँ कृपा करियो थोड़ी नैया अब ये तोरी, सेवा में अपनी लगाए लियो रे, सेवा में अपनी लगाए लियो रे, चरणों में अपनी बसाए लियो रे, ओ चरणों में अपनी बसाए लियो रे। कृपा करियो थोड़ी नैया अब ये तोरी, कृपा करियो थोड़ी नैया अब ये तोरी, कृपा करियो थोड़ी नैया अब ये तोरी, कृपा करियो थोड़ी नैया अब ये तोरी। एक बार तो ऐसे भोर में घर घोर पुरुषार्थ करना, पसीना पूरा बहा लेना, टपका लेना। जरा 5-7 बातें सुनो। जो पसीना नहीं टपकाएगा, बोलो, जो पसीना वो खुद ही टपक जाएगा, बोलो। कोई नहीं बोल रहा, कोई टपकना नहीं चाहता। या तो पसीना बहा लो, पसीना टपका लो, नहीं तो खुद बह जाओ, भटक जाओ, अटक जाओ बीच भौर में,
कहीं फंस जाओ। ये जिंदगी के कुछ मूल सिद्धांत हैं। हाँ, ये शरीर रूपी यंत्र, मैं कहता हूं हर दिन आपसे, पिंड में ब्रह्मांड है। बोलो पिंड में, जोर से बोलो, पिंड में ब्रह्मांड है और आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। मेरे साथ बोलो तत्वमसि। ये योग पढ़ा रहे हैं आपको, योग सिखा भी रहे हैं, थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल योग both we are teaching here। दोनों को करना है, जीना है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। बोलो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। रामोहम। बोलो कृष्णोहम हनुमतहम शिवोहम आत्माहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। मैं शिव रूप आत्मा हूं, शिव शक्ति रूप आत्मा, सीताराम रूप, लक्ष्मी नारायण रूप, रुक्मणी कृष्ण रूप, राधा कृष्ण रूप आत्मा हूं। और शिव शक्ति रूप इस आत्मा में, इस ब्रह्मांड के सारे सत्य, सारे रहस्य, सारा सामर्थ्य, अनंत ज्ञान। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, वी हैव अनलिमिटेड इमोशंस, लव, कंपैशन, पीस, जॉय, अनलिमिटेड, इटर्नल happiness, strength, wisdom, everything in ourself, in our soul। ऐसे एक बार तो पूरा कर लिया करो। यह हमारी मूल पहचान है। पिंड में ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म विराजमान है। हम राम कृष्ण हनुमान शिव सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भगवती स्वरूपा आत्मा है। भगवान के भगवती के ही प्रतिनिधि प्रतिरूप, उन्हीं की संतानें कहो, उन्हीं के विग्रहवान रूप कहो। हम धर्म के राम कृष्ण हनुमान शिव के लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती के विग्रहवान रूप है। यही हमारी मूल पहचान है, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, मूल स्वभाव है। यह हर दिन मैं दोहराता हूं। योग तो विधि विधान से करना है, और ये जो मूल तत्व है इसको जानना, इसको जगाना। बीज रूप है ना सब कुछ। 99% लोग अपने बीज रूप में सन्निहित शक्तियों को जागृति ही नहीं कर पाते। इसलिए ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य होते हुए भी उससे वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए एक शब्द प्रयोग होता है राजनीतिक दृष्टि से, शोषित वंचित। हम खुद ही अपना शोषण कर रहे हैं, खुद ही वंचित हैं अपने स्वयं से, अपनी निजता से। तो अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरे कर लेना। एक बार तो ऐसे पूरा पसीना छूना चाहिए जैसे हमको छू रहा है। फिर कोई छू न सकेगा रोग विकार दोष। शारीरिक तप, ऐन्द्रिक तप, मानसिक तप, आत्मिक आध्यात्मिक तप, सब प्रकार का तप करना, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। गुणत्रय विभाग योग में जैसे कहा है, ऐसे गुणातीत भावातीत होकर के, आत्मस्थ होकर के, सत्वस्थ होकर के, आत्म संयम योग से अपने आप को उभारना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग से अपने जीवन को संवारना। गीता आपके भीतर है। जो गीता को जीता है, जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। बन गए वही तो राम कृष्ण, गाती यही तो गीता है। चलो अपने अपने अभ्यास का, अपने आप को जानना, स्वयं पर विजय पाना। संसार को जीतने के चक्कर में आत्म स्वरूप से, अपनी निजता से कहीं दूर चले गए।
ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। अपने अपने अभ्यास ऐसे एक अनुष्ठान और जो पूरा व्यायाम कर सके वो भुजंगासन के साथ साधारण दंड, फिर हनुमान दंड, इतनी तो कम से कम लगाना सीखो, पार्श्व दंड या सर्प दंड। सो अभ्यास ऐसे कर लेते हैं ना तो या 10-20 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, 25-50 बार कर लो तो सर्वोत्तम है। तो फिर पूरा जीवन ही पावन हो जाता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता है। वेद का कहता ज्ञान यही, वेद का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो। पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज ओबीसीटी के लिए अभ्यास कर लो। महात्मा जी बैठ करके त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, एक अभ्यास 2-2 मिनट कर लेना। धीरे-धीरे 10-10 मिनट पहुंच जाओगे और पूरा तन मन जीवन संवर जाएगा। मैं पिछले कई दिनों से अथ योगानुशासनम से लेकर आत्मानुशासनम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बात कर रहा हूं। निरंतर योग करो, अच्छा आहार लो, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गुदनर्क पियो, गोघृत पान करो, च्यवनप्राश खाओ, कोलेजन प्राश खाओ, इम्यूनोग्रिट गोल्ड करो। चलो बैठ जाओ, ये तो करना सर। और मंडूकासन कर लो। देवव्रता जी मंडूकासन करो बिटिया। अपना अपना अभ्यास निरंतरता के साथ करो, जिसके लिए जो आवश्यक है। व्यायाम के साथ शरीर का जो अंग प्रत्यंग कमजोर है उसको शक्ति देने के लिए आपको औषधियां भी उपलब्ध कराते हैं, पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए। वैसे पूरा विस्तार से मैं आगे कहूंगा। आयुर्वेद की औषधियां, हर एक औषधि वो टारगेटेड मेडिसिन का, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का, सिम्टोमेटिक सिस्टेमिक मेडिसिन का भी काम करती है। साथ में ही वो लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग का भी काम करती है। एक एक औषधि के ये गुण है। हाँ, वो लीवर को ठीक करने के साथ, माना जा आपने लीवर के लिए लिवोग्रिट ली तो किडनी के लिए रीनोग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदय में अस्थमा के लिए स्वासारी ब्रोंको, डायबिटीज के लिए मधुराश्री मधुग्रिट, बीपी के लिए बीपी ग्रिट मुक्तावटी, आंखों के लिए आई ग्रिट, कानों के लिए ईयर ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, पूरी इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड न्यूट्रिटा डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत आदि ली, अश्वशिलाली, अश्वगंधा शतावर से सफेद मुसली आदि का जड़ी बूटियों का पाउडर खाया। जो भी आपने जिसके लिए औषधि ली, इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा यौनामृत, संतति सुधा सबके लिए, पुरुषों के लिए यौनामृत यौन गोल्ड आदि, स्किन के लिए अपने गोधन अर्क के साथ कायाकल्प, नीम गणपति, डर्माग्रिट, सोनोग्रिट, नीलिनोग्रिट, ऐसे ही गांठ के लिए सिस्टोग्रिट, डायमंड, ओरोग्रिट। तो पूरे शरीर की ओरा को, ऊर्जा को, माने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर,
72 को 72,10,201 राणे अष्टचक्र नवद्वार 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करती है सारी औषधियां। बॉडी के एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को, बॉडी के एपोप्टोसिस को, लाइपोजेनेसिस को, लाइपोलाइसिस को, सब कुछ को नियंत्रित करती। ये है योग की महिमा। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये क्या कर रही है? ये सर्वांग रूप से सर्वांगीण आरोग्य आपको प्रदान करती है। ये है विशेषता। और एलोपैथी की दवाई एक बीमारी को थोड़ा सा कंट्रोल करती है और बीमारियों का पूरा कुणबा कुटुंब खानदान आपके ऊपर टूट पड़ता है। इसलिए कहता हूं योग आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। तो चलो योग से, आयुर्वेद से, योग से, यजन से, भजन से, जतन से, पूरे विधि विधान से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ गुरु भगवान की शरणागति में जब योग पूरा संपन्न होता है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देवत्व की, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की, आत्म तत्व की, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, सब रोगों की समाप्ति, व्याधियों की समाप्ति, सहज समाधि की प्राप्ति। ये है योग की महिमा। कितना बड़ा तत्व है ये। चलो अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो। रोज एक बात कहते भाई, अपने आप को जीतो, आत्म विजेता बनो और विश्व विजेता बनने का सामर्थ्य अर्जित करो। योग से, अध्यात्म से ये महिमा है। और ये चिकित्सा की गुलामी, शिक्षा की गुलामी, गुलामी की जो मानसिकता है, सब प्रकार की जो पराधीनता है, हम पराधीनता की जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़े पड़े हैं। नैराश्य में, कुंठाओं में, हताशा में, मायूसी में जी रहे। छोड़ो ये सब कुंठाएं। फिर से अपनी वैदिक शिक्षा का, वैदिक सनातन शाश्वत चिकित्सा का, वैदिक सनातन जीवन पद्धति का आश्रय लो। चलो अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरे कर लेना। जिनसे अधिक ना बन पाए प्राणायाम ही पूरा कर लेना। मन की चंचलता जिसमें संयम की डोर से बांधी, मन की चंचलता जिसमें संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक का दीप बुझा पाए न क्रोध की आंधी, जिसके विवेक का दीप बुझा पाए न क्रोध की आंधी, बन गए वही तो राम कृष्ण ईशा गौतम और गांधी, बन गए वही तो राम कृष्ण ईशा गौतम और गांधी। विघ्न की अग्नि परीक्षा को, विघ्न की अग्नि परीक्षा को पार करे वो सीता है। विघ्न की अग्नि परीक्षा को पार करे वो सीता है, जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। यदि योग न किया तो कोई ना कोई रोग और भोग के भंवर में अवश्य फंसे। इसलिए हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। अध्यात्म में, उपनिषदों में इसे कहा, एक श्रेय है, एक अप्रेय है।
श्रेय को चुन लो, योग को चुन लो। इससे सांस मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सफलता, विजय मिलेगी, जीवन का निर्माण होगा, अंततः निर्वाण होगा। ये बहुत ऊंचा मार्ग है, इससे श्रेष्ठ मार्ग नान्यः पंथा विद्यते यनाय, वेद भगवान कह रहे हैं। इसलिए वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वा योगमेव विदित्वा आत्मानमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अपना अपना अभ्यास भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिससे जो बन पाए पूरा करना, एक सहजता के साथ करते रहो। तलवारों से जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। हर तलवारों से जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। जिसने है प्रेम से दिल जीता, जग जीता वो अधिकारी है। जिसने है प्रेम से दिल जीता, जग जीता वो अधिकारी है। इंद्रिय जीत प्रभु प्यारा है, उससे माया भी हारे है। इंद्रिय जीत प्रभु प्यारा है, उससे माया भी हारे है। जिस जीवन में पुण्य नहीं, जिस जीवन में पुण्य नहीं, वो जीवन भी क्या जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। वो वेद का कहता ज्ञान यही, वेद का कहता ज्ञान यही, हर गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। उसी ने जगत को जीता है, उसी ने जगत को जीता है, उसी ने जगत को जीता है। आत्म विजय से विश्व विजय की साधना है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अपना अपना अभ्यास उज्जाई। अपना अपना अभ्यास। अब थायराइड के लिए उज्जाई बहुत जरूरी है। उज्जाई, सिंहासन, करो सब। ऐसे 5 बार से लेके 5 मिनट तक हम तो सिंहासन उज्जाई। तो इससे इस गले की एक्सरसाइज ही नहीं होती।
उज्जाई, सिंहासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, कपालभाति करते करते पॉइंट दबाना। हमने खाली यही करवा करके थायरोइड तो अब बनाइए, त्रिकुटा और बहेड़ा खिला करके, त्रिकुटा बहेड़ा, कफ रोग थे तो उसको थोड़ा अभ्रक भस्म, पित्त रोग थे तो थोड़ी मोती पिष्टी, ये सब दे करके करोड़ों करोड़ों लोगों का थायराइड अच्छा कर दिया। लो, अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो। बस थोड़ा ठंडी और खट्टी चीजें, बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा खट्टी, शरीर के खिलाफ, अपने खिलाफ विद्रोह, बगावत, क्रूरता, अन्याय, अत्याचार न करना। देखो, जो अपने तन मन जीवन के विपरीत तत्व होते हैं ना, जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध है, उसका आचरण मत कीजिए, वो व्यवहार मत कीजिए। वो आहार, वो विचार, वो वाणी, वो व्यवहार, वो स्वभाव, वो संबंध, वो आचरण, वो चेष्टा, वो क्रियाकलाप जो आपके ही विरुद्ध है, आपको पता ही नहीं लगता। चलो, मंडूकासन से और गोमुखासन तक, एक तो ये है। फिर अगला पूरा अब लेट करके कराएंगे, उल्टे लेट के, सीधे लेट के। जरा उपचार के बारे में पहले थोड़ा बता देता हूँ। 10-12 बड़ी बीमारियां, जैसे अभी थायराइड के लिए बता रहे थे, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लिए, उपाय कर लिए, थायराइड ठीक हो जाता है। ये बीमारियों के बारे में कितनी गलत भ्रांति हमने पाल ली है, और कितने बड़े झूठे बेईमान और कितने बड़े शातिर हैं ये। भ्रांतियों को भी कानून के माध्यम से आप पर थोपते हैं, झूठ को, भ्रांतियों को, मूढ़ताओं को, मूर्खताओं को, गुलामी को। आप गुलाम बने रहें, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक सांस्कृतिक रूप से, मजहबी रूप से आप गुलाम बने रहे इनके शिक्षा के रूप में, चिकित्सा के रूप में। जैसा वो चाहे वैसा पढ़ाई करवाएं, जैसे चाहे वैसे दवाई कराएं। इसके लिए कानून बना करके पूरी दुनिया को ये पॉलिटिकल माफिया, ड्रग माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, रिलीजियस माफिया दुनिया को अपने एकाधिकार में लेना चाहते हैं। ये तानाशाही है, तानाशाही। कानून बना करके तुमको फंसा दिया, ऐसा बता दिया कि एक बार थायराइड हो गया तो जीवन भर दवा खाओ, क्योंकि उनको अपना दवा का धंधा चमकाना है। ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया बड़ा खतरनाक है। उनको सपोर्ट करने वाला पॉलिटिकल माफिया, उनको सपोर्ट करने वाला फिर पूरा एक सो कोल्ड इंटेलेक्चुअल माफिया। सो कोल्ड मैंने इसलिए बोला, इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिमान प्रज्ञावान लोग तो कभी कोई गलत बात कह नहीं सकते, लेकिन ये ऊपर ऊपर से, मैं कहता हूँ कई बार ना कुछ चीजें ऊपर ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है ठीक ही बोल रहे हैं ये तो, लेकिन वो चिकनी चुपड़ी बातें करके, 2-4 अच्छी बातें करके पूरा जहर भरते हैं समाज में, सब प्रकार से। कई बार मैंने अलग अलग तरह से इसको कहा है। एक बार किसी को बीपी हो गया, अरे बीपी के लिए हम 10 उपाय बताते हैं। हम यहां नीम करेला थेरेपी कराते हैं। नीम और करेले का पेस्ट बना करके 20 से 25 मिनट पैरों से उसको रोंदते हैं। आजकल उसको गर्म कर लेते हैं थोड़ा सर्दियों में,
गर्मियों में तो ठंडा ही रुंधवा देते हैं, पैरों के तले उसको पाद मर्दन कराते हैं। एक खीरा करेला टमाटर का जूस देते हैं, मधुनाशिनी मधुकृत देते हैं, अंकुरित मेथी का पानी देते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, इंसुलिन के पौधे यहाँ पर उनके पत्तों का रस पिलाते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बनाते हैं। एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी दबाते हैं, पेनक्रियाज को अवसर देते हैं पूरे उभरने का, मड थेरापी भी कराते हैं, मधुग्रिड की बस्ती भी देते हैं, कोलोन थेरापी हो सके तो शंख प्रक्षालन भी करा देते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धवत्सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करना है सब। फिर लेट करके बैठ करके तो पूज्य साध्वी जी के साथ करना और प्राणायाम कर लेना। बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धवत्सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन थोड़ा सा लंबा कर लेना। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन। जिनको मोटापा है अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ करना। बैठ के स्थित कोणासन, चक्कियासन, उल्टी लेट के भुजंगासन, सर्वासन, हर दिन ये अभ्यास आपको कराते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, एक अनुष्ठान की तरह एक एक अभ्यास। अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करना। जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज के पेशेंट 100% रिवर्स हो जाते हैं। मड थेरापी कराते, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, वाटर थेरापी से पेनक्रियाज को पूरा एक्टिवेट कर देते हैं, लीवर को पूरा एक्टिवेट कर देते हैं। उसके लिए भी लिवोग्रिड की बस्ती देते हैं, लिवोग्रिड जूस पिलाते हैं, उसको गॉट मिल्क पिलाते हैं, बहुत ही सधी हुई डाइट देते हैं। मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, अलग अलग प्रकार की औषधीय उपचार पद्धतियां, इंटीग्रेटेड थेरापीज। अपना अपना अभ्यास थोड़ा लंबा करना। लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद फिर वो भी लिवोग्रिड जूस के साथ जबरदस्त है। ऐसे किडनी के लिए रीनोग्रिड, और उसमें विशेष आहार की भी व्यवस्था होती है। अब जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको जौ के अलावा और कुछ नहीं देते। जौ का दलिया, वो भी एक कटोरी या एक रोटी जौ की, और वो भी 4-5 रोटी नहीं, और शरीर को अवसर देते उभरने का। ईच एंड एवरी सेल, each and every organ of this body is a fighter। एक योद्धा और विजेता की तरह आपका एक एक शरीर का रोम रोम, एक एक अणु परमाणु इस सृष्टि का, आपके शरीर के एक एक कोशिका, उनसे बने हुए टिश्यू, ऑर्गन, सब एक योद्धा की तरह, विजेता की तरह उनको अवसर दो। तो हम रीनोग्रिड देते हैं, लिवोग्रिड, रीनोग्रिड, ओहो ये सब देते। ऐसे ऐसे लिवोग्रिड से लीवर, रीनोग्रिड से किडनी, प्रोस्टोग्रिड से प्रोस्टेट, उसका भी फिर प्रोस्टोग्रिड लौकी के जूस में तुलसी, काली मिर्च डाल करके देते हैं। ऐसे
उसमें पूरा परहेज कराते हैं। प्रोस्टोग्रेट, साथ में आवश्यकता होने पर चंद्रप्रभा, विषतिंदु, गोक्षरादि गुगुल, ट्राई घनकोरी घनवटी, ये तो फिर लक्षण के अनुसार सिम्टोमेटिक औषधि के तौर पर देते हैं। तो अपना अपना योगाभ्यास पूरा ऐसे एक अनुष्ठान की तरह, जिससे जितना बन पाए ऐसे। कितना इजी है। मेरुदंड के लिए मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतु बंध कटियुत्तान। और सबके लिए अपने अपने अभ्यास जो जितना कर पाए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन, ऐसे एक अनुष्ठान की तरह अपने अपने अभ्यास। 10 मिनट का समय बताया हुआ है हमने। एक एक आसन को 10-10 मिनट करना है, लयबद्ध होकर के पूरी अंतर्मुखता के साथ, पूरी स्थित प्रज्ञता के साथ। ऐसे एकाग्रता पूर्वक अपने अपने अभ्यास करो। ओबेसिटी के लिए एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन लगातार करना। ओबेसिटी के लिए अब उसको मेदो हरवटी, वेट गो, अश्वगंधा का प्रयोग, नींबू पानी पर उपवास, नारियल पानी पर, नारंग पर अथवा अनानास पर, वाटरमेलन पर उसको उपवास कराते। निर्जला उपवास भी कराते, केवल जलोपवास भी कराते। मोटापा के साथ बीपी, शुगर, थायराइड आदि है तो उसके उपवास की प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं। जब एक साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए फिर एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। इसको हम कहते हैं कि एसओपी है रोगियों के लिए। पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति एक बहुत ही जबरदस्त आपके लिए हेल्थ गाइड है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, किस बीमारी में क्या होना चाहिए, विस्तार से एक एक रोग के लिए। अब जैसे किसी को कोलाइटिस है तब उसको घी, मीठा, दूध बंद करना पड़ता है, तक्रकल्प कराना पड़ता है। खाली पेट कोलोग्रिड खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकादि, दही छाछ में इसबगोल, पका हुआ केला, उबला हुआ सेव, बेल का प्रयोग, दूधी घास, जैसी चीज की आवश्यकता। 100 बार भुजंग आसन बोला हुआ है। धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। ऐसे जो ज्यादा कर पाते हैं उनसे पूरा भी करा देते हैं। ऐसे कोलाइटिस के लिए, अब कॉन्स्टिपेशन के लिए खाली पेट घृतपान, खाने के सीक्वेंस में पहले अनार, पपीता, सेव, बगुगोस आदि, और खाने में भारी भरकम चीजें थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं, चबा चबा करके खाना। एक बार शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरेपी आदि करा देते हैं। थोड़ी देर सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा पिला देते हैं, अभयारिष्ट पिला देते हैं। अभयारिष्ट कब्ज में, कुटजारिष्ट कोलाइटिस में, सामान्य डाइजेशन के लिए। कई बार मैंने बोला कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे जीना, खाने के पहले क्या करना, खाने के बाद क्या करना, कैसे खाना स्टार्ट करना, कैसे खाने को पूरा करना,
लोगों को आता ही नहीं। स्वस्थ व्यक्ति को चुकंदर का जूस, जिनको थोड़ी खून की कमी है, डायबिटीज वालों को चुकंदर का विनेगर बना रखा है। ये सिरका पहले बहुत सब लोग अपने घर में बना लिया करते थे। सिरका और कांजी अभी भी पुराने लोगों को बनाना आता है, हम भी बीच बीच में सिखा देते हैं। जामुन का सिरका अब पूरी दुनिया में प्रयोग होने लगा है डायबिटीज के लिए। एप्पल विनेगर डाइजेशन के लिए। बीट रूट का ये विनेगर, बीट रूट विनेगर खून के लिए। द्राक्षासव, ये सामान्य डाइजेशन के लिए, जिनको नींद नहीं आती है, खाया पिया ठीक से हजम नहीं होता, खून की कमी के लिए लोहासव, लेडीज के लिए 10 मूलारिष्ट, कमजोरी के लिए अश्वगंधारिष्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए तो अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट परम औषधियां हैं। अपना अपना अभ्यास पूरा कीजिए। जिनको अल्कोहल आदि की लत लगी हुई है, द्राक्षासव पीते हैं ना, आधा कप से लेकर के पानी में डाइल्यूट करके 25-50 ml रोज पिलाते रहे, सुबह शाम, दोपहर शाम खाने के बाद। अल्कोहल का एडिक्शन छूट जाता है। लोग अल्कोहल, वाइन आदि जो पीते हैं सब छूट जाता है। बड़ी महिमा है इन चीजों की। अब पाइस फिशर फिस्टुला कितनी भयंकर है किसी को। नागदौन के पत्ते का हमने प्रयोग बताया। खाली पेट ठंडे दूध में नींबू का निचोड़ करके प्रयोग बताया। नींबू निचोड़ते तुरंत पी ले, ठंडे दूध में, गर्म में नहीं, गर्म में तो फट जाता है, डालते। और हाँ, हमने प्रयोग बताया बवासीर के लिए त्रिफला, निमोली, बकायन, छोटी छोटी चीजें। त्रिफला, बकायन, निमोली, नीम की निमोली। रसौत किसी को मिल जाए, अब तो नकली मिलती है। अब एलोवेरा का पूरा एक्सट्रैक्ट है वो। खैर, अब कौन ये सब बखेड़ा करे, इसलिए सबको रेडीमेड चाहिए। तो हम अर्शोग्रिट, पहले हम अर्शकल्प देते थे। बैठ जाओ, बैठ के मंडूकासन। और ओबेसिटी के लिए क्या बताया? स्थित कोणासन, चक्की आसन लगातार करो, बिना थके, बिना रुके। कितनी भयंकर बवासीर हो, अर्शोग्रिट सुबह शाम 2-2 गोली ले लो। मैंने देखा उसके साथ कायाकल्प भी और ले लेते हैं। किसी किसी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। कायाकल्प और अर्शोग्रिट दो सुबह शाम। किसके साथ? लौकी के जूस के साथ, या करेला के जूस के साथ, या नीम करेला, दोनों थोड़ा सा। पित्त का प्रशमन, पित्त वृद्धि से होती है। बवासीर गर्मी बढ़ने से, मूल सिद्धांत है उसका।
अर्शोग्रिड नीम करेला के जूस के साथ ले ले। नीम की गोली यहाँ आपको खिलाते हैं, पतंजलि ने की नीम की गोली बनी हुई आती है, तो वो ले ले। करेला का भी हमने जूस उपलब्ध कराया। मेडिकेटेड जूस में हमने करेला, लौकी। अब आजकल लोगों की जिंदगी में इतनी भागम भाग है, ये जो पतंजलि के मेडिकेटेड जूस है ना, पूरी उसकी श्रृंखला है और वो आपके कंफर्ट के लिए है। आंवला, एलोवेरा, लौकी, करेला, जामुन, ये सब व्हीट ग्रास के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, थोड़ा सा लंबा करना। तो बवासीर 100 मतलब 100, अब उसको 100% कहो, 1000% कहो। यहां से थोड़ा दबा लो। देखो ये बवासीर का पॉइंट है, यहाँ अंगूठे के नीचे, ये यहाँ पर, ये फिर इनफर्टिलिटी का पॉइंट है, ये पूरा का पूरा। जैसे अभी मैं कह रहा था, माताओं बहनों को संतति सुधा, उनको, और संतति सुधा से ही, संतति इष्टि से ही, पहले तो हम जब संतति इष्टि नहीं बनाई थी तो ये दवा क्या देते थे, शिवलिंगी पुत्र जीवक से ही हवन करा दिया करते थे। लो, शिवलिंगी पुत्र जीवक से हवन किया, संतति सुधा ली, शतावर का प्रयोग किया, शिवलिंगी पुत्र जीवक की खिला देते थे, 10 मूल पिला देते थे, फल घृत का सेवन कराते थे। चाहे ओवम कम बन रहा है, ओवरी में कोई भी प्रॉब्लम है, ओवरी में सिस्ट है तो थोड़ा सा कपालभाति बढ़ा दिया, सिस्टोग्रिड दे दिया, फिलिपियन ट्यूब बंद है वो सब खुल जाती थी। अभी भी ये सब हो रहा है, दोनों के दोनों ट्यूब बंद थी, खुल गई। यूट्रस में फाइबर्स, ओवर में सिस्ट, पोलिसिस्ट, ओवरीज, ओवम नहीं बनता था, पीरियड की दिक्कत थी तो 10 मूल का प्रयोग करवा देते, 10 मूल अरिष्ट। थायराइड की प्रॉब्लम थी, ये थायराइड का पॉइंट, ये थायराइड का, ये किडनी का, ये आंतों का, यहाँ ये हार्ट का, उसके ऊपर आँख का, यह बीच में फेफड़े का, इधर ये आँख का, ये कान का, पहली दूसरी उंगली के नीचे ये आँख का, ये कान का, ये हार्ट का, इसके नीचे बाईं तरफ ये डायबिटीज़ का, ये कमर का, इसकी मूल में ये नाभि का, इधर फिर ये सिर दर्द का पॉइंट है, यहाँ फिर ये गर्दन दर्द और सर्वाइकल का, यहाँ से भी और ये भी। एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बड़े लाभ करते हैं, तो जिस रोग में जो ज़रूरी होता है हम बताते रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ दबा के देखो, जहाँ दुख रहा है वहाँ दबा लो थोड़े दिन तक। 5 से 10 साल पहले ही आपके शरीर में रोग होने वाला है, ये पता लग जाता है। अभी भी जो लोग हमसे 20, 25, 30 साल पहले मिले थे, बोले बाबा जी आपने बताया था 5-10 साल बाद तेरे को लीवर की, किडनी की, हार्ट की, ब्रेन की प्रॉब्लम होने वाली है, और वही हो गई। आपने बताया था कि शरीर में 5-10 साल पहले उसका संकेत मिल जाता है, इस मर्म चिकित्सा से पता लग जाता है। ये है, ये विज्ञान है बहुत बड़ा। अब यहाँ हथेली के बीच में ऐसे दबाओ, थोड़ा तेज दबाओ, और यहाँ दुख रहा है तो इसका मतलब आपको 5-10 साल बाद किडनी की प्रॉब्लम होने वाली है। ये जो बीमारियां डायग्नोज होती हैं ये तो पूरी तरह से सरफेस पर आने पर डायग्नोज होती है। जो डीप रूटेड डिजीज है, जो गहराई में जिनकी जड़ें हैं, अभी स्थूल शरीर में रोग आने पर पता लगता है। सूक्ष्म और कारण शरीर में जो रोग है, जो अभी अदृष्ट है, अमूर्त है, प्रसुप्त है, उनका भी पता लग जाता है इससे। यहाँ से दबाने से दुख रहा है तो समझ लो थायराइड की प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ से दबाने से दुख रहा है तो समझ लेना हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। अब यहाँ से ये पता लग जाता है अपने हाथ में ही। अयम में हंसो भगवान, अयम में भगवत्तरा, ये एकदम आजमाई हुई बात है। चलो मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन थोड़ा लंबा कर लो।
अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना सीखो मेरे भाई बहन। और आप करते तो हो, लेकिन पूरा चलो पूरा करो, पूरा कर लो, पूरा करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन पूरा करो। अब जैसे मैं अभी कोलाइटिस के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, पायल्स के बारे में बात कर रहा था, इनफर्टिलिटी के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए भी फिर यौवनामृत, यौवन गोल्ड, जिनके 0 स्पर्म काउंट थे उनके भी हमने ठीक किए हैं। ये सी भी रिपोर्ट हमारे पास में है। ये बड़ी बात है। ये अब किसी कारण से बनने बंद हो गए। अरे तुम्हारे बाप के तो बनते थे ना, तभी तो तुम पैदा हुए। नहीं तो तुम पैदा कैसे हो जाते? बोले जी है ही नहीं। अरे मैंने कहा ये कोई परमानेंट कोई बीमारी नहीं है। रोग हमारा मूल स्वभाव नहीं। स्वभाव से हम रोगी नहीं। क्या है? योगी। स्वभाव से जब तुम योगी हो और किसी कारण से कोई रोग आ गया, कारण को हटा दो, कार्य हट जाएगा। कारण कार्य सिद्धांत के ऊपर जीवन जगत चल रहा है। तो इनफर्टिलिटी का कारण स्त्रियों में, पुरुषों में जो भी हो, इनफर्टिलिटी 100% दूर होती। फिर उसके लिए पंचकर्मा षटकर्मा से शुद्धिकरण भी कराना जरूरी है। सब बीमारियों का मुख्य कारण क्या है? लैस ऑक्सीजन सप्लाई। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष सर्वरोग प्रकोपणम। अपने अभ्यास करो और इस बात को हृदय में गहरा बैठा लो कि जो भी कारण है रोग का, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, पॉल्यूशन, रेडिएशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ड्रग एडिक्शन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, समय से खाना नहीं, समय से सोना नहीं, समय से जागना नहीं, महीने में 1-2 बार गड़बड़ हो जाए तो बात समझ में आती है। यहाँ तो रोजा ही ऊंचा नीचा हो रहा है। नहीं, अपवाद रूप में कभी कभी कुछ हो सकता है, जिंदगी है, रोज नहीं। खाने पीने जीने का सलीका सीखो। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव। जिंदगी को सलीके से जी लो। जो भी रोग के कारण है उनको हटा दो। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। एक बीमारी बहुत दिन हो गए उसके ऊपर बात किए हुए, वेरिकोसील, ये भी एक बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का भी और दाम्पत्य जीवन में विघटन का भी। वेरिकोसील को प्रारंभिक अवस्था में आ जाओ। देखो 8-10 बीमारियां ऐसी हैं जो प्रारंभिक अवस्था में आए, उनके हमने 100% ठीक किए। वेरिकोसील जो पुरुषों को होने वाले, उनके टेस्टिकल्स में बहुत मोटे मोटे ऐसे अंगुली जैसे नसें फूल जाती हैं, गुच्छे जैसे तैयार हो जाते हैं। वेरिकोसील भी ठीक होती है। हाइड्रोसील तो 100% अच्छा होता है। लो, चंद्र प्रभावटी पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट, चंद्र प्रभावटी, और फिर उसके साथ जैसी जिसकी आवश्यकता, थोड़ा वृद्धि बाधिका वटी, थोड़ा सी औषधियाँ दे देते। गोमुखासन लंबा करा देते। 99% को तो ठीक हो ही जाते। जरूरत पड़े तो फिर हमने उसके लिए, बवासीर के लिए और हाइड्रोसील के लिए, हर्निया के लिए हमने आयुर्वेदिक ढंग से शल्य चिकित्सा की, सर्जरी की व्यवस्था की हुई है। उसके लिए हमारे जो है, ये जो पतंजलि में अभी एडवांस सर्जरी तो अभी शुरू हुई है। ये सर्जरी तो हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं। डॉक्टर सचिन है हमारे, कितनी 20-25 हजार सर्जरी कर चुके हैं। हाँ। तो खैर, प्रारंभिक अवस्था में हाइड्रोसील, वेरिकोज वेन्स और ये सब बहुत तरह की ऐसी प्रॉब्लम। MND,
और SLEMS तो एडवांस स्टेज में हमने ठीक किया। MND जल्दी आ जाओ, लोग पूरी तरह से लुटपिट के आते, मैं कहता हूँ जल्दी आ जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। हमारे पास प्रूफ है इसके, MND के। SLEMS तो क्रोनिक होने पर भी, पुराना होने पर भी, क्रिटिकल होने पर भी ठीक किया है। वेरिकोसील, स्क्लेरोडर्मा ये भी बड़ा खतरनाक है, ये भी ठीक हो जाता है। स्क्लेरोडर्मा, इनके बारे में मैं कभी कभी बात करता हूँ क्योंकि बहुत थोड़े लोगों को होता है स्क्लेरोडर्मा। लिकोडर्मा भी 100% ठीक होता है। स्क्लेरोडर्मा, लिकोडर्मा, ट्राइजोमल नेuralgia और प्रारंभिक अवस्था में ठीक कर लो भाई, ठीक हो जाता है। ये MND की तरह ही एक और बीमारी है, हाथ पैर के ऐसे स्नायु टूटने लगते हैं, बहुत खराब स्थिति में लोग पहुंच जाते हैं और बाद में कम आयु में मौत हो जाती है। बड़ा दर्दनाक होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्या बोलो? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये बीमारियों के नाम सुन के कई बार तो लोग डर जाते हैं, कभी मेरे नाम हो जाएंगे। बड़ा ऐसा एकदम स्वस्थ परिवारों में बच्चे पैदा हो जाते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। और मेरे पास अब तो प्रूफ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले लोग अभी छोटे बच्चों को जिनको हमने उपचार दिया था, अब वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS आदि बन करके अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात कर रहा हूं मैं। ये सारी बीमारियां किसी किताब में नहीं लिखी हैं, ये अनुभव की बात है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुभूतिक सत्य, अंग्रेजी में बोलते हैं दिस इज एक्सपीरियंस्ड ट्रुथ। एंड वी हैव एविडेंस, वी हैव एक्सपीरियंस, उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है। ये सब ऐसे नहीं कह दे रहे हैं, एक बात को कहने के लिए जिंदगी बीत जाती है। आप बोलते तो रहते हैं एक दूसरे से आई लव यू, बोले मौका आएगा तब बताऊंगा आई लव यू कितना है। और मौका आते ही जरा सी मुसीबत आई, संकट आया और फर्र हो गए, बस लंगोटे यार किसके, दम लगाए किसके, भाग लिए। तो भाई हाँ, किसी भी बात को कहने में जिंदगी लग जाती है। मैं ये कह रहा हूं ना कि मेरा एक एक श्वास भारत माता के लिए है, इसके लिए स्वामी रामदेव को 100 साल तपस्या करनी पड़ेगी, अंतिम श्वास तक इस सत्य को जीना पड़ेगा। मेरा जीवन भारत माता के लिए है, मेरा एक एक श्वास भारत माता के लिए, धर्म के लिए है, संस्कृति के लिए है, सेवा के लिए है, साधना के लिए है, भगवान के लिए। एक एक सत्य को जीने के लिए जिंदगी लग जाती है साहब। एक और डिजीज के हिसाब से कहो तो एक एक रोग को ठीक करने के लिए पूरी दुनिया में स्वामी रामदेव को तो अपवाद रूप में छोड़ दीजिए, एक डॉक्टर, एक वैद्य, एक चिकित्सक एक दो बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। यहाँ लीवर के भी एक्सपर्ट, किडनी के भी, डायबिटीज के भी, बीपी के भी, हार्ट के भी, थायराइड के भी, इनफर्टिलिटी के भी, स्किन के भी, स्क्लेरोडर्मा, लिकोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा, दुनिया भर के, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, स्क्लेरोसिस जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ओहो बहुत, स्पाइन बल्ज हो जाती है, सब ऐसी ऐसी बीमारियां। फुट ड्रॉप का कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। फुट ड्रॉप वालों को मैं कहता हूँ आ जाओ, जो मैं बता रहा हूँ 1 से 2 महीना कर ले, न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट ले लो। हमारे गिरीश आहूजा साहब 80 साल की उम्र है, एक भी बीमारी नहीं होने दी, 20 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं। 7 लाख तो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट शिष्य हैं। बोले स्वामी जी आपने बचा लिया। उनकी आंखों के सामने उनके भाइयों को बहुत तकलीफें हुई। ये वो गिरीश आहूजा साहब, दिखाना दोबारा, अरे पहले वाला चित्र दिखाओ। हाँ कई खट्टे खा लिए इस बार तो इन्होंने। कितनी साल की उम्र है? 80 साल की, और 18 घंटे काम करते हैं। जोरदार अभिनंदन है। 80 साल की उम्र में कितना? 18 घंटे काम करते हैं।
भाइयों को, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी के घुटने घिस गए, किसी की कमर घिस गई, कोई मुटिया आ गए, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। लेकिन ऐसे इकलौते हैं। भाइयों ने भी मुझे बहुत फॉलो किया, फिर इनको देख करके उनकी भी काफ़ी प्रॉब्लम अच्छी हुई। लेकिन जिसको कहते हैं ना एक्सीलेंट हेल्थ, नो बीपी, नो शुगर, नो एनी, कुछ भी। अरे चश्मा था 50 साल का, वो भी हट गया। लो, कोई चश्मा नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई गैस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ लोग अजी तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। अरे मैंने कहा भी तो 40-50 साल में बूढ़ा हुआ हो गया, एज रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहा है। तेरी दिमाग खराब हो गया, तेरा दिवालिया निकाल रखा है खुद का। एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जी बाबा जी। क्या एज होती है? 40, 45, 50, 55, 60 साल में तुमने अपना दिवालिया निकाल दिया। सब लुटे पिटे ऐसे पड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है। खबरदार, 80 साल से पहले किसी ने अपने आप को ये कहा कि एज रिलेटेड, और 80 नहीं, अब ये बाद में 100 करने वाला हूं। 80 साल तक तो ऐसे जियो ठसक के साथ। ये तो गिरीश आहूजा साहब का तो एक उदाहरण दिया मैंने। एक मैया और है राजस्थान में, ये तो गिरीश आहूजा साहब का उदाहरण दिया। चलो प्रणाम करो। उसका नाम है क्या? माला देवी, माली देवी। अरे वो बुढ़िया 5 साल पहले मेरे पास आई। उस समय 107 साल की हो गई थी। अब ये 112 या 115 साल की कुछ हो गई है। ये अब क्या करा है? अनुलोम विलोम करती रहे। मैंने कहा भैया तुम मरती क्यों नहीं? बोला आपने तो कहा था अनुलोम विलोम करेगा तो मरेगा नहीं। तो मैं तब से यही कर रही हूं। सच्ची बोल रहा हूं मैं। इस मैया के पोते सड़ोते होली है, पूरा कुणबा खानदान योग करता है। उन्होंने कहा खाती क्या है? बोले बाबा जी आपने बोला था बाजरे की रोटी खाओ, बकरी का दूध पीऊं और बाजरा रहा सोकरा खाऊं। सोकरा बोलते हैं रोटला। हाँ, बाजरा का रोट खाऊं और बकरी का दूध पीऊं। 115 साल की होगी, मुझे लगता है माया रिकॉर्ड बनाएगी 120-25 साल का। और जो की त्यों है, अपनी बेटियों से भी तेज दौड़ती है। बस थोड़ी सी वो कमर थोड़ी हल्की सी झुक गई थी, उस समय ध्यान नहीं दिया होगा। चलो सीधे बैठे हुए कर लो। तो बोलो बाबा जी जब आपके चेले, आपके शिष्य, आपके साधक आपके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले 125 साल तक जी रहे हैं, तो आप तो 150 साल जरूर पूरा करोगे। मैंने कहा जीने का इरादा तो बहुत लंबा है, दुनिया जीने तो दे। दुनिया बड़ी बेगानी है। लोगों को अब कल ही मैं पोलैंड से कुछ लोग आए, एक बात बहुत अच्छी लगी। एक भाई का नाम योगानंद, दूसरे का नाम, और वो गोरी चमड़ी वाले, और संस्कृत इतनी अच्छी बोलते हैं, उतने तो अच्छे हमारे भारत में बहुत कम लोग बोलते होंगे, गिने चुने लोग। गजब। और मैंने कहा तुमने संस्कृत क्यों सीखी? बोले जिसको संस्कृत नहीं आती उसको कुछ नहीं आता, इसलिए सीखी। जिसको संस्कृत नहीं आती वो संस्कृति से दूर हो जाता है। गजब है। मेरे साथ करीब फिर आधा घंटे संस्कृत में बात करते रहे, बिना त्रुटि के। ये बड़ी बात है। और उच्चारण इतना स्पष्ट, उतना तो हम भारतीय भी अपनी संस्कृति को, संस्कृत को भूल गए ऐसे। चलो कैसे सीखें? हाँ, ये अच्छा वाजिब प्रश्न है। करो अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करने का एक तो हमारे चारों तरफ देखो, यहाँ पुष्प वाटिका है, एक ये, एक नया तरीका बता रहा हूं। अरोमा थेरेपी के साथ। अभी पतंजलि होम गुरुकुल शुरू कर रहे हैं। पतंजलि होम गुरुकुल
घर घर गुरुकुल बने। ऑनलाइन गुरुकुल शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन गुरुकुल। आप भी पढ़ लेना, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेना। और ये 2-3 महीने में मार्च तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, होम गुरुकुल वाली। होम गुरुकुल, घर घर गुरुकुल, ऑनलाइन गुरुकुल। व्याकरण भी पढ़ाएंगे, दर्शन भी पढ़ाएंगे, उपनिषद भी पढ़ाएंगे, वेद भी पढ़ाएंगे, रामायण भी, महाभारत भी, पुराण भी। इस पर भी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। एक एक काम को करने के लिए बड़े संसाधन, रिसोर्सेज खर्च करने पड़ते हैं। कर लो, भक्ति पूर्वक कर लो। अब हम यहां स्तोत्र गाते रहते हैं, आपको अर्थ पता ही नहीं रहता। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकारमोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो तुषाराधि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मामरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेहम भवानी पतिं भावगं गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शांति संतापनासं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं निदानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। ओम नमः शिवाय। अब आपको आधा अधूरा समझ में आया होगा। क्यों? संस्कृत तो पढ़ी नहीं। हमारी सारी देवताओं की स्तुति, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव की स्तुति, शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम, सब संस्कृत में है। अब तुम जो है अपनी संस्कृति से, अपनी प्रकृति से दूर कहीं इधर उधर बरगलाए हुए, खोए खोए से रहते हो मेरे भाई बहन। तो प्राणायाम पूरा करो। हाँ, आओ महात्मा जी इधर बैठो, अनुलोम विलोम करो। इसके बगल में आ जाओ महात्मा जी। अरे आज तो कई महात्मा दिख रहे। हाँ, इधर आओ महात्मा आर्षदेव जी, कुछ विशेष समाचार लेके आएगा। अच्छा ठीक है। हर्षदेव जी, आर्यदेव जी इधर आओ। हाँ करो, सीओ का अभ्यास करो। बैठे बैठे ऐसे टुकर टुकर अवलोकत हो। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले बाबा जी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी तो करो ना। तो सुनो, चलो तुम नहीं पढ़ पाए, अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। बोले बाबा जब तो बच्चे भी पढ़े तो पोता पोतियों को पढ़ा लो। आज आचार्य कलम में लास्ट दिन है। अब देखो हमारे बौद्धिक दिवाली अपने के हम कितने शिकार हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। अरे हमारा तो इंग्लिश मीडियम है और 10 भाषा और ऊपर से पढ़ाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। 10 मीडियम है हमारे पास। तो सारा पाठ्यक्रम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। 10 भाषाएं पढ़ाते हैं हम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूरे देश से 10 गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट। नीट में, जी में, आगे IAS IPS की भी तैयारी करा रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन हब
वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र, ज्ञान का केंद्र आने वाले 5 सालों में पतंजलि होने वाला है। योग ज्ञान का भी और नॉलेज का भी, सारी शिक्षा की सारी शाखाएं, दिशाएं, सारी स्ट्रीम्स, पतंजलि गुरुकुलम से लेकर, आचार्य कुलम से लेकर, भारतीय शिक्षा बोर्ड से लेकर के पतंजलि यूनिवर्सिटी तक। तो अपने बच्चों को आचार्य कुलम में भर्ती करा लो। इसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च किया है और सब घाटे में चलाते। हमारा उद्देश्य शिक्षा से पैसा कमाना नहीं है, चिकित्सा से पैसा कमाना नहीं है, कुछ देना है। ये तो सारा सिस्टम चलता रहे, सेल्फ सस्टेनेबल, नॉन प्रॉफिटेबल तरीके से चीजें चला रहे। सारा ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म की सेवा का इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है पता है? तुमसे कोई मांग नहीं रहे, और कोई समर्थ हो तो दे भी देना, इतने कंजूस भी मत बनना। 3000 करोड़ तो रनिंग कॉस्ट है। कितनी? अरे मुंह से बोलो तो सही। और 500 करोड़ रुपए का हर साल घाटा होता है ट्रस्ट में। कितना? 500 करोड़। बोले बाबूजी फिर चला कैसे रहो? ये हमको भी नहीं पता कैसे चल रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी कर करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा दाता, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करता है मेरा मालिक, मेरा दाता, मेरा नाम हो रहा है। हम तो निमित्त मात्र भव सव्य साचीन। चलो कपालभाति पूरा करो एक अनुष्ठान की तरह। ऐसे अब सुनो, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा किया करो। थोड़ा सा करते हो और फिर ऐसे ही देखते रहते हो। आदत डालो, आदत नहीं है तो आदत डालो, करो। तो आज आचार्य कुलम के एडमिशन की लास्ट डेट है। 5वीं 6ठी कक्षा में सबसे ज्यादा एडमिशन, और 11वीं कक्षा में, 11वीं 12वीं में फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम पर पूरे देश में लूट खसोट मची हुई, और बच्चे स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, कोई छत से कूद के मर रहा है, कोई सुसाइड करके मर रहा है, कोई जहर खा करके मर रहा है, और बच्चे ऐसे पागल हुए पड़े हैं। यार कुछ उपलब्ध कुछ नहीं। 100 बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे पास होते हैं, बाकी रेलम पेला चल रहा है सब झमेला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का 3-4% का एवरेज है, पतंजलि का एवरेज 30 से 40% का है। और भी एडवांस में, जी नीट में, इसमें मेंस में तो रिजल्ट है 50% से ऊपर, एडवांस में 30 से 40 के बीच। ये है रिजल्ट, इसको कहते हैं रिजल्ट। इसके बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। बच्चों को सुबह
4 बजे से लेकर के रात को 10, 11 और कभी कभी तो बच्चे 12 बजे तक में पढ़ते हैं। 12 बजे के बाद बच्चों को सुला देते हैं, अच्छा आहार देते हैं। नहीं तो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में फिर चाय पी करके, कॉफ़ी पी करके एसिडिटी कर लेते हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में उनके हुलिये खराब हो जाते हैं। और बच्चे, पतंजलि के बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे, वो हेल्थ में भी अच्छे, डिसिप्लिन में भी अच्छे, अनुशासन में भी अच्छे, और इनके चेहरे भी तेजस्वी रहते हैं। माने कोई कंपटीशन जीत करके अपना शरीर का दिवालिया नहीं निकालते। यार इसको कहते हैं पढ़ाई। तो 5वीं 6ठी में और 11वीं में सबसे ज्यादा एडमिशन दे रहे बच्चों को। तो ये तो आपको बता दिया एडमिशन के बारे में। इसमें हमारे जो पतंजलि कैरियर एकेडमी के तो हमारे प्रदीप जी और पूरे आचार्य कुलम को विश्व के एक श्रेष्ठतम विद्यालय के रूप में संचालित करने के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं हमारी श्रद्धामयी पूज्या बहन रितंबरा जी और हमारी श्रद्धामयी बहन स्वाति जी जो प्रिंसिपल हैं। बहुत ही सात्विक आत्मा है। एक बार जोरदार अभिनंदन। और सारे गुरुजन इसमें बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक एक बच्चे को प्यार से संभाल के रखना। 1000+ बच्चे हैं आचार्य कुलम में, 30 स्टेट के बच्चे, कुछ NRIयों के बच्चे हैं। और जो हम फैसिलिटी देते हैं 2.5 लाख रुपए में, वो 25 लाख रुपए में फैसिलिटी नहीं दे पाने। दून और इधर ऊपर भी मसूरी में बहुत हिल स्टेशंस पर इधर उधर बड़े स्कूल बने हुए। माफ करना, बहुत गुरुओं ने भी स्कूल बना रखे। एक बहुत बड़े गुरु हुए, उनके भी स्कूल की मैंने फीस पूछी। बहुत बोले जी ये कितनी है भाई? 15 से 20-25 लाख। आजकल तो मैंने, ये तो रेसिडेंशियल है आचार्य कुलम, और आचार्य कुलम में 2.5 लाख और गुरुकुलम में मात्र 25,000 जो पुरुषार्थी बच्चे हैं। कितना? 25,000। इतनी ज्यादा छात्रवृत्ति और शास्त्र स्मरण के लिए इतने पुरस्कारों की व्यवस्था है। जो मेहनत कम करते हैं उनसे लेते हैं। अब नया हमने शुरू किया। पुराने वालों से तो 25,000 ले रहे हैं। नए वालों से भी जो मेहनत करेंगे उनसे शास्त्र स्मरण करेंगे और छात्रवृत्ति लेंगे तो 25 से 50,000 अधिकतम, ये व्यवस्था है। इसीलिए तो हर साल हमें अपने हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च और ये तमाम तरह की जो सेवाएं चल रही हैं, इनको चलाने के लिए करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो जाते। अब कहने को तो बोल देते लोग, बाबा जी काम बहुत बड़ा कर रहे हैं, और फिर नहीं, काम सेवा बहुत बड़ी नहीं कर रहे। बाबा जी का बहुत बड़ा साम्राज्य है। मैंने कहा बापू तू आके संभाल ले ये साम्राज्य, मैं तो योग ही करवा लूंगा। फिर आकर के जब बैलेंस शीट चेक करते हैं, बोला एक दिन में भाग जाते हैं। संभाल के दिखाओ ना। तुमसे एक छोटा सा घर नहीं संभलता। 2-4 चुन्नू मुन्नू, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, कई बार तो उनको भी धक्का देके बाहर निकाल देते हो। तुमसे 5-10 लोगों का परिवार नहीं संभालता। यहां 5 लाख लोगों को तो सैलरी जाती है पतंजलि से। 5 लाख। 1 करोड़ वॉलेंटियर्स अलग हैं, और मैं भी वॉलेंटियर हूं। खाता ही नहीं खोला, सैलरी कहां जाएगी? ये स्वामी आर्ष देव जी, परमार्थ देव जी, आर्य देव जी, आनंद देव जी, सारे सन्यासी ये कोई सैलरी पर काम कर रहे हैं? स्वामी रामदेव को सैलरी देने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसे छुटर मुटर से लोग, कितना का पैकेज है जी? 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 250, 500 करोड़ की सैलरी का पैकेज तो खाली कंपनियां चलाने वाले CEOs ले लेते हैं। भारत में और अमेरिका में भी है। एक हमारा बालक है, बोले जी मैंने 250 करोड़ की सैलरी ली है। मैंने कहा क्या नाम है तेरा? बोले मेरा नाम है भूतड़ा। सच्ची बता रहा हूँ मैं, ऐसी मतलब कोई आपको कहानियां नहीं सुना रहे।
और फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसीज हैं उनके तो सीईओ लेते हैं 2-2 2.5 करोड़ 500 करोड़ पे सैलरी लेते हैं। अब तो लिस्टेड कंपनियां हो गई, अब तो मालिक लोग लेने लग गए 500 1000 करोड़ की सैलरी, भारत में भी और विदेश में भी। लेकिन स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण 1 रुपए की भी सैलरी नहीं लेते हैं, 1 रुपए की भी। हाँ? अरे मैं भी ले सकता हूं भैया, मैं तो सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हूं योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का इन्फ्लुएंसर हूं। मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर और तमाम तरह सोशल मीडिया पर जो अकाउंट, उसी में यदि मैं ऐड चला दूं तो हर महीना कम से कम 5 करोड़ रुपए कमा सकता हूं मैं हर महीना, केवल और केवल मैं ऐड की छूट दे दूं तो। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कुछ न उल्टी पुल्टी चीजें भेजते हैं फिर लोग, इसलिए फिर मैंने उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि ये नहीं दिखेगा। 90% ऐड तो हम दिखाने ही नहीं देते, तो भी मुझे 15-20 लाख रुपए तो फिर भी मेरा खाता नहीं है, उसका एक अलग खाता खोल रखा है सोशल मीडिया का, उसमें 15-20 लाख फिर भी आ जाते हैं। यदि मैं जो मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया है, जो अनुभव दिए हैं, इनको पूरे वर्ल्ड वाइड, और आप एक देख लेना, एक दिन पूरी दुनिया नेचुरल मेडिसिन्स की तरफ आएगी और पतंजलि दिव्य ब्रांड, पतंजलि ब्रांड दुनिया का सबसे बड़ा है। और इससे जो अर्थ आएगा वो फिर परमार्थ में लगेगा। कुछ कहते हैं पतंजलि इतना बढ़ कैसे रहा है, अर्थ परमार्थ में लगाओ। अर्थ किस में लगा रहे हैं? परमार्थ में, अपने महल बनाने में नहीं, अपने ऐशो आराम में नहीं, जो दिया सब वापस सेवा में लगा दिया, इसलिए पतंजलि इतना बड़ा बन गया। आज पतंजलि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य लोगों को दिखता है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है आज से 30 साल पहले, स्क्रैच, शून्य से, जीरो से। जब हम हरिद्वार में आए तब हमारे पास में एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी, और हमने जिस गुरु को अपना आदर्श माना है, एक भजन सुनते हैं ना, विजय के पथ पर चला अकेला, न पास कोड़ी न धेला। विजय के पथ पर चला अकेला। अरे तुम झमेला कर रहे हो, कर प्राणायाम तो कर नहीं रहे, ऐसे सुना ही रहे हो, करो कपाल भाती करो। न कोई साथी सखा सहेला, न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। नदी के पानी का बन के रेला, नदी के पानी का बन के रेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। प्रभु की धुन में अधीर होकर, प्रभु की धुन में अधीर बनकर, योग की धुन में अधीर बनकर, योग की धुन में अधीर बनकर, निकल पड़ा वो फकीर बनकर, निकल पड़ा वो फकीर बनकर। ब्रह्मचारी नयन बेला, ब्रह्मचारी नयन बेला, न पास में कोई कोड़ी न धेला, विजय के पथ पर चला अकेला। कोई साथी सखा सहेला,
विजय के पथ पर चला अकेला, एकला चलो रे। और फिर रेला बन गया पूरा, करोड़ों लोग जुड़ते चले गए। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम थोड़ा कर लो। ऐसे ही चरई बीती। तो आचार्य कुलम में आज लास्ट डेट है। आचार्य कुलम की वेबसाइट के ऊपर विजिट करके सारी इंफॉर्मेशन ले लेना। गुरुकुलम में थोड़ा वक्त है, 15 तारीख तक का। तो आचार्य कुलम में आज लास्ट डेट है। गुरुकुलम में थोड़ा सा अवकाश भी है, तो आज फोकस करना, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार संवर न सके, मामला ऐसे ही चल रहा है। तो अपना अपना योगाभ्यास, योग धर्म निभाओ। एक बार तो वेग के साथ करो। वैदिक शिक्षा, वैदिक चिकित्सा, ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं, नैराश्य को उखाड़ फेंको। पूरे उत्साह से ऐसे किया करो, वेग पूर्वक ऐसे। ठंड लगे तो ऐसे कर लिया करो ना। थोड़ी देर तो सुबह सुबह ठंड होती है, इतनी तो ठंड होनी चाहिए, नहीं तो मतलब क्या रह जाएगा। अब तो दिसंबर आ रहा है कल से। करो, भस्त्रिका करो, कपाल भाति करो। तो आज मैंने आचार्य कुलम के बारे में, गुरुकुलम के बारे में थोड़ा बताया। विश्वविद्यालय में भी एडमिशन शुरू है अभी। किसमें? नृत्य में और संगीत में। पतंजलि यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट को विजिट करके। और हाँ, एक और है, अभी विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग हुई, तो उसमें बताया मुझे कि जो ऑनलाइन स्टडी है, सुन लो, ये सब भी कर सकते हो, किसी भी उम्र के। आप भी योग शास्त्र में बीए, एमए आदि सारी डिग्रियां घर बैठे ले सकते हो। थोड़े दिन आना पड़ता है उसके लिए, उतनी तो छुट्टियां मिल जाती है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन। किसी भी आयु वर्ग के इस जन्म में अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर अगले जन्म में मेरे पास ही आओगे, तब तक मैं यहीं मिलूंगा तुमको। जो जब मैं हरिद्वार आया, आपको सच्ची बात बता रहे, तो एक 80 साल का बूढ़ा गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में वेद में एमए कर रहा। मैंने कहा बाबा तेरे को अभी वेद में पढ़ाई करके कोई मास्टर बनना है, टीचर बनेगा, लेक्चरर, प्रोफेसर बनेगा। बोला मैं इसलिए वेद पढ़ रहा हूँ, वेद के संस्कार बनेंगे, अगले जन्म में कम से कम जन्म लेते ही गुरुकुल में आ जाऊंगा आपके पास। और वो मेरे पास आ चुका अभी। ऊपर जाके एमए करके और फिर मोक्ष की यात्रा करके वापस आकर के पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन है। संस्कार बनाओ अपने, नहीं तो ये आजकल मैं देखता हूं कुछ बुढ़ों के ही दिमाग खराब है। एक बुढ़ा आया, बोले बाबा जी ताकत की दवाई दे। मैंने कहा तेरे पैर कबर में पड़े, ताकत की दवाई मतलब आप समझ गए, कोई दूसरी ताकत नहीं मांग रहा था। अरे मैंने कहा बुढ़ा अब तो सुधर जा। बोले बाबा जी मन बहुत बेचैन रहता है और ऐसे लुटे पिटे रहेंगे, अभी मेरा दिल जवान है। मैंने कहा तेरे को हार्ट अटैक होने वाला है, तेरा दिल जवान है। ऐसी ऐसी बेकार के बेकार बातें करते हैं। अरे भाई बाबा कुछ सेवा कर लो, सिमरन कर लो, भजन कर लो, कुछ ध्यान धर लो, आओ अनुलोम विलोम कर लो। तो आपको बता रहा था
हमने ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक की हैं जिनका कोई उपचार नहीं था पूरे संसार में। और इसको मैं एक दिन बाद में विस्तार से कहूंगा, वो तो और खतरनाक मैटर है। क्या है? एक सारे संसार में भ्रांति फैला दी कि रोग मिटा ही नहीं सकते। कितनी झूठी बात, रोगों को जड़ से मिटा नहीं सकते। और कोई ये बोले कि रोग जड़ से मिट जाते हैं तो बोले उसको जेल में डाल दो। ये बताओ, अभी भी ये कानून बना रखे हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के नाम पर कि कोई यदि शिक्षा की, चिकित्सा की, स्वाधीनता की बात करे, स्वावलंबन आत्मनिर्भरता की बात करे तो बोले उसको फंसा दो उल्टे पुल्टे कानूनों का जंजाल बना करके। लेकिन भगवान की कृपा है, कोशिश तो हमको भी खूब की लोगों ने फंसाने की, लेकिन अभी तो शुरुआत भर हुई है। इसी से ही भयाक्रांत हैं सारे असुर, सारी राक्षसी वृत्तियां, प्रवृत्तियों वाले। ये देवासुर संग्राम है, धर्मयुद्ध है। अनुलोम विलोम पूरा कर लो, फिर दूसरा चरण शुरू करेंगे, व्यायाम का, आसन का। भक्ति पूर्वक कर लो। हमारा बालक प्रार्थना गाना चाहता है, गा लो बेटा। अनुलोम विलोम गुरु भगवान की शरणागति में थोड़ा लंबा किया करो। आदत नहीं है तो आदत डालो। गोपाल गोकुलवल्लभी प्रिय गोप गोसुतवल्लभम् चरणारविन्दम् अहं भजे। भजनीय सुरमुनि दुर्लभम् चरणारविन्दम् अहं भजे। भजनीय सुरमुनि विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। मोर मुकुट पीतांबरधारी।
नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, विनती सुनिए नाथ हमारे, विनती सुनिए नाथ हमारे। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भव बाधा। नेचुरल चीजों में जो ताकत है वो आर्टिफिशियल चीजों में कतई नहीं हो सकती। मैं हर रोज कहता हूँ सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फूड और सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद तेल, रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद आटा मैदा, सफ़ेद चावल, इसकी जगह ब्राउन राइस खाओ। इतने मल्टीग्रेन आटा आपको उपलब्ध करा रखे हैं, अलग अलग प्रकार की दालें उपलब्ध करा रखे हैं, अलग अलग प्रकार के तेल उपलब्ध करवाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के शाक सब्जियां खाइए, सारे विटामिन न्यूट्रिशंस आपको मिल जाएंगे। अंकुरित खाइए और जो है अब जैसे सबसे अच्छा विटामिन सी होता है ना आंवले में, आंवले को खाइए, विटामिन सी हमने रोज से तैयार कर रखा है। फिर ओमेगा हमने फ्लैक्सीड से तैयार कर रखा है, सीबकथॉर्न और फ्लैक्सीड से ओमेगा, और यही सारे जो है ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हमने नेचुरल उससे तैयार कर रखे हैं। विटामिन डी हमने लाइकिन से, विटामिन B12 हमने कॉर्नहल से, और आयरन हमने मंडूर से और पालक से, और उसमें साथ में एलोवेरा आंवले का भी सहयोग कर दिया हमने। विटामिन जो है सी ये सीबकथॉर्न से, और फिर हमने कैल्शियम मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से, और कैल्शियम के लिए तो गोंद का लड्डू जबरदस्त है, एक खा लो और ये सारे प्रोटीन पाउडर्स माने ग्रीन प्लांट प्रोटीन जिसमें 72 है, फिर ये आइसोवेदा जिसमें 90% है, वेव प्रोटीन जिसमें 80% है, और ये सारे के सारे अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, इससे बढ़िया कोई ताकत की दवाई नहीं। फिर इसमें गमीज भी बना रखी है हमने अश्वगंधा की और अलग अलग मल्टीविटामिन की बच्चों के लिए सबसे अच्छा। विनती सुन। सर्दियों का सुपर टॉनिक है च्यवनप्राश। अब च्यवनप्राश तो छोटे से लेकर के बड़े तक खा ही रहे, और खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट है, और इससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रक्त, ओज, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय को सब कुछ परिपुष्ट होते हैं। बच्चों के लिए इसका नया अवतार तैयार किया बालप्राश, और इसमें ये जो बच्चे यहां पर बैठे हैं इन्होंने बचपन से खाया है और इतने बुद्धिमान प्रज्ञावान हो गए हैं,
और इसको यदि ऐसे रोटी पर लगा करके और इसका पेस्ट बना करके ऐसे खाएं, ओह इसका गजब टेस्ट आता है। खाओ जी। ये तो रामाशीष जी बड़े भैया हैं इसके, और इनका शरीर आप देखो, कितनी उम्र होगी स्नेहा जी इनकी? 14 साल की उम्र में लगभग 6 फीट हाइट पर पहुंच गए, और शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, जीवन में आचरण में शीलवान, गुणवान, चरित्रवान। और इनके जो छोटे भैया हैं वो भी कम नहीं है, 10-10, 15-15 हजार इनको सूत्र मंत्र याद है। हाँ, और ऊपर से फिर दूध भी पिया जा सकता है आराम आराम से। तो बच्चों को ऐसे, ये तो बाजरे की रोटी क्योंकि ये बचपन से खाते रहे हैं और अभी भी बच्चे ही हैं, कोई बड़े नहीं हो गए। और ये बालप्रास अपने बच्चों को खिलाइए, और कृष्णाशीष जी की तरह, रामाशीष जी की तरह उनको बलवान, प्रज्ञावान, और एकदम आप चाहते हैं ना आपके बच्चों की हेल्थ भी आइडियल हो, उनका ब्रेन, उनका मस्तिष्क एकदम शार्प हो। और ये च्यवनप्राश और ये हनी और ये गाय का घी, ये तो सर्दियों के सुपर टॉनिक है। स्त्री घी का आज यहाँ बड़ा डब्बा भी रखा है, फिर ये जो है ये पेट जार भी रखा है, और तिल का तेल और सरसों का तेल, ये सरसों का, पीली सरसों का, और ये जो है जो ट्रेडिशनल सरसों मिलती है काली सरसों, उसका तो तेल आपको मिल ही रहा था। पीली सरसों का तेल भी उपलब्ध करा दिया है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, गाय का घी। पूज्य माता जी हमको बचपन में गोंद के लड्डू खिलाती थी। ये हमारी जन्म देने वाली पूज्य माता, जिनका मैं नाम लेता रहता हूँ, पूज्य गुलाब देवी माता जी है। हाँ, और उस गुलाब का फूल हम इधर बैठे हुए हैं, और माता जी ने जो है वो गोंद का लड्डू खिलाया, और फिर तिल खिलाती थी। तिल, थोड़ा फ्लैक्सीड, थोड़ा उसमें गुड़ शक्कर डाल करके, और गाजर का हलवा। तो गाजर और वो फ्लैक्सीड, और उसमें थोड़े फ्रूट्स और मगज आदि, और इसके अंदर खास करके ये तिल का एक्सट्रैक्ट निकाल करके कोलेजन प्राश तैयार कर दिया हमने। तो है तो ये माता जी का ही नुस्खा। और माता जी के चेहरे पर भी आप देखो कोई झाई नहीं है, और ये माता जी की बहू बैठी इधर, लो जी। अब ये भी जो है इन बच्चे अब इसकी माँ से भी बड़े हो गए, क्योंकि इनके पिताजी बहुत ठाड़े तगड़े हैं, 6 फीट से भी ऊंचे हाइट के हैं। तो ये कोलेजन प्राश जो खाएंगे उनको कभी भी जिंदगी में चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। ना स्वामी रामदेव को झुर्रियां हैं, न पूज्य माता जी को झुर्रियां हैं। वैसे माता जी ने तो तिल खा के गुजारा कर लिया था। माता जी ये उसी का ही अच्छे वाला वर्जन है, ये कोलेजन प्राश। लो आप भी खाओ, ये बड़ा स्वादिष्ट है, और खा लो। हाँ, आप खा लो। ये देखो, ये माता जी ने जो बताया, हमने उसको एक फार्मूलेशन करके पहली बार दुनिया में जो है कोलेजन प्राश तैयार कर दिया। च्यवनप्राश, बालप्राश, और ये गुड़ वाला च्यवनप्राश, ये डायबिटीज के लिए ये च्यवनप्रभा। तो नए युग के अनुरूप ये भी जो गुड़ वाला च्यवनप्राश है, ये भी बड़ा स्वादिष्ट है। टेस्ट थोड़ा थोड़ा अलग मिलेगा, इसका ट्रेडिशनल टेस्ट मिलेगा, इसमें गुड़ का टेस्ट आएगा। और ये जो बालप्राश है, ये भी सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी है। और खाना खा ले हाँ, तो आज तो पूरा ब्रेकफास्ट हो गया। तो ये अपने बच्चों को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खिलाइए। अब बच्चों को जैम खिलाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है सॉस खिलाते हैं, फिर और वो क्या कहते हैं डेट सिरप आदि खिलाते हैं, रोटी पर लगा करके, ब्रेड पर लगा करके, रोटी पर ब्रेड पर लगा करके, या ऐसे ही चम्मच से ही सीधा खा लिया। च्यवनप्राश, ये बालप्राश, ये हनी,
और ये कोलेजन प्राश अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएंगे। सर्दियाँ सेहत बनाने के लिए सर्वोत्तम होती हैं और सर्दियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है पतंजलि च्यवनप्राश, गाय का घी, बालप्राश और ये कोलेजन प्राश। 100 साल तक आप चमकते धमकते रहेंगे, ऊर्जा के साथ जिएंगे और बुढ़ापा आपको छू ना पाएगा। माने बुढ़ापे की जो निशानी है, चाहे वो झाइयाँ हैं या और बहुत तरह की शरीर में टूट फूट हो जाती है, सब तरह की टूट फूट से अपने आप को उभारते रहेंगे और एवर यंग जिएंगे अपनी लाइफ।